मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। जिनका जिनका अच्छा स्कोर हुआ है, आशा है कि मुख्य परीक्षा की तैयारी में वे काफ़ी एक्टिव हो चुके होंगे और मैं भी अपनी ओर से पूरा हेल्प करने का प्रयास कर रहा हूं। अभी तक मैं कुल 4 टॉपिक्स डाल चुका हूं हिस्ट्री के। वहां पर देखिए, जो भी आपको मटेरियल्स यूट्यूब पर भी डाले जा रहे हैं वह काफ़ी नामी राइटर्स के बुक से हैं, प्लस हमारा एक्सपीरियंस का उसमें समावेश है। उससे काफ़ी लाभ होगा। जो भी प्रश्न दिए जा रहे हैं उससे आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके उत्तर भी दिए जा रहे हैं, है ना। यानी कि किस तरीक़ा से लिखना है, भूमिका किस तरीके से लिखना है, यहीं पर देखिए मेन समस्या होता है भूमिका और निष्कर्ष में। मेन बॉडी पार्ट्स तो सभी लिख लेते हैं किसी भी तरह से, लेकिन मेन बॉडी पार्ट्स पर थोड़ा सा आपको सीरियस रहना होगा। वहाँ पर जितने भी प्रेजेंटेशन के सारे तरीक़ों को आपको अपनाना है। आपको सबसे पहला काम है कि आपको खुद से संतुष्ट होना है। परीक्षक तो बाद में संतुष्ट होगा, चाहे टेस्ट का कॉपीज हो या फिर एग्ज़ाम का कॉपी हो। अगर खुद से आप संतुष्ट हो गए तो मान लीजिए कि आपको अच्छा मार्क्स मिलने जा रहा है, लेकिन खुद ही आप कंफ्यूज हैं तो मार्क्स जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जब भी आप मुख्य परीक्षा की रणनीति पर बनाने को बैठेंगे, अब ज़्यादा लेट नहीं करना है। जो नहीं शुरू किए हैं आप शुरू कर दीजिए, अन्यथा रिजल्ट आ भी गया तो मुख्य परीक्षा में आप बैठ करके भी कुछ विशेष नहीं कर पाइएगा, समझे ना। इसलिए अपना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर पहला जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी पेपर है तो यहाँ पर 2-2 पार्ट को चुन लीजिए। जैसे मैंने चुना है मेडाइवल और झारखंड का इतिहास अपने पेड मेंबर्स के लिए, और यूट्यूब पर भी उसी हिसाब से डाल रहा हूँ। आप लोग भी कोई भी चुन सकते हैं, 4 पार्ट्स में कोई भी 2 पार्ट्स, लेकिन झारखंड के इतिहास को आप लोग जरूर चयन करेंगे, यह आपके लिए लाभदायक होगा। पहला चीज़ ये ध्यान रखें, ज्योग्राफी में भी इसी तरीके से आपको 2 पार्ट्स चुनना है ना। तो झारखंड के भूगोल को जरूर आप चुनाव करेंगे। साथ ही फिजिकल ज्योग्राफी का आप चुनाव कर सकते हैं। अगर दिक्कत हो तो इंडियन ज्योग्राफी के 2 सेक्शंस में एक सेक्शन का चुनाव कर सकते हैं। जहाँ तक पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस की बात है तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं और 2-2 प्रश्न में एक प्रश्न बनाने हैं। तो यहाँ पर आपको जो करना है, शुरू से लेकर के सिलेबस का लगभग 50% तक फिनिश करके आगे बढ़ जाना है। एक ही सेक्शन में मत रहिए। अगर एग्ज़ाम दिसंबर लास्ट वीक में हो जाता है या 14 जनवरी के बाद हो जाता है, क्लियर, तब फिर आप समस्या में पड़ जाएंगे। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में ही फंस जाएंगे और एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। तो ऐसा भी कोई बुद्धिमानी नहीं है। सिलेक्टेड सेक्शन को करते हुए आगे बढ़िए, फिर समय मिलेगा शुरू से कीजिए, है ना। एग्ज़ाम कब होगा इस पर भी काफ़ी विवाद हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, पहले रिजल्ट आने दीजिए। रिजल्ट के बाद आपको 2 महीना तो समय देना ही चाहिए आयोग के द्वारा। तो शुरुआती जैसे न्यूज़ मिले थे कि दिसंबर लास्ट वीक में होंगे या, लेकिन जो चूँकि यूपीएससी का मेंस भी है जनवरी के फर्स्ट वीक में संभवतः, इसलिए आप मान सकते हैं, पर्व त्यौहार का सीजन भी होता है तो 14 के बाद बहुत ज़्यादा संभावना बन रहा है। लेकिन ये सब संभावनाएं हैं, चूँकि आयोग द्वारा कोई भी डेट घोषित नहीं किया गया है। और दूसरा, यहाँ प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद अक्सर विवाद हो जाया करते हैं। अगर उस विवादों का निपटारा सॉफ्ट वे में आयोग और सरकार कर सके तब फिर कोई दिक्कत नहीं है, या फिर विवाद ही नहीं उत्पन्न हुए तो भी मुख्य परीक्षा में दिक्कत नहीं है। ये सारा जो है अब रिजल्ट आने के बाद निर्भर करता है। लेकिन ये कन्फर्म है कि दिसंबर या जनवरी में अगर मुख्य परीक्षा हो जाते हैं तो 11वीं जेपीएससी के जो नोटिफिकेशन है वो मार्च अप्रैल में आ सकते हैं 250-300 सीटों के लिए। तो उसकी तैयारी अभी से आपको करनी होगी, जिनके भी कम स्कोर हैं, क्योंकि उस समय एट ए टाइम आप शुरू करेंगे फिर कम स्कोर के शिकार हो जाएंगे, है ना। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने 11वीं जेपीएससी के क्लासेस भी शुरू करवा दिए हैं। काफ़ी सीरियसली चल रहे हैं। कुछ जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वे जुड़े हुए हैं। वहाँ से आप लोग भी जुड़ करके 11वीं जेपीएससी की तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं, जिससे 11वीं जेपीएससी में आपका हाई स्कोर हो
और 11वीं जेपीएससी के मुख्य परीक्षा की जब आप तैयारी करें तो तनाव रहित वातावरण में करें, बाउंड्री लाइन में रह करके नहीं करें। और जैसे सीजीएल के भी टेस्ट बैच चल रहे हैं, वहाँ स्पेशली टेस्ट लिया जा रहा है साहित्य को छोड़ करके बाकी हर सेक्शन का, चाहे करेंट हो, नेशनल इंटरनेशनल हो या झारखंड करेंट हो। और जेपीएससी मेंस के बैच जो चल रहे हैं अपने तरीके से चल रहे हैं। हमारा सिर्फ ये ध्यान है कि किस तरीके से फास्ट उसे समाप्त किया जाए, है ना। तो इन किसी भी सेक्शन में आपको लाभ उठाना है पर्सनल गाइडेंस का तो 9661163344 पर कॉल कर सकते हैं। और एक चीज़ मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थी ध्यान देंगे कि बहुत ज़्यादा लंबा कोई चीज़ नहीं करना है। मान लीजिए कुछ ऐसे सेक्शन हैं, ठीक है, जो इजी टाइप के हैं सेक्शन, उसके लिए 3-3 घंटा बैठ करके क्लास नहीं करना है, उतना समय नहीं है। कंफ्यूजिंग पार्ट होते हैं हर सेक्शन में, उसको बस क्लियर कीजिए और आंसर प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आंसर प्रैक्टिस करना है कीजिए तो निश्चित रूप से आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे और धीरे धीरे जो है अगले 1 महीने में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपका टारगेट होना चाहिए कि इंटरव्यू में ही मुख्य परीक्षा में ही इतना अधिक मार्क्स ले आया जाए कि इंटरव्यू आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट ही नहीं कर सके और सिर्फ रैंक सुधारने के लिए यूज हो। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे, अगर मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है, अच्छी तैयारी की है, तो इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स आपके रहेंगे। चूँकि जब आप इंटरव्यू देने को जाएंगे, इंटरव्यू रूम में प्रवेश करेंगे, तो वहाँ पर 4-5 लोग बैठे हुए होते हैं। उसमें एक हेड होते हैं, यानी कि अध्यक्ष होते हैं बोर्ड के, उन्हीं के नाम से इंटरव्यू बोर्ड होता है। और वो अध्यक्ष जो होते हैं वास्तव में जेपीएससी जो आयोग है उसके मेंबर होते हैं, समझ गए। तो या तो अध्यक्ष या मेंबर जो जेपीएससी के होते हैं वही हेड होते हैं। उनके साथ 3 या 4 लोग और रह सकते हैं जिन्हें स्पेशली कॉल किया जाता है। उस दिन के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके जो बायोडाटा वगैरह हैं उसके अनुसार प्रश्नों को पूछने के लिए। तो उसमें आईएएस अधिकारी हो सकते हैं, सीनियर पीसीएस अधिकारी हो सकते हैं, या फिर अन्य क्षेत्रों से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जब आप प्रवेश करते हैं तो प्रश्न ऐसा नहीं है कि आपको पूछा जाएगा कि अकबर की राजपूत नीति को समझाइए। ऐसा आ सकता है, लग रहा है आपको, असंभव है, ऐसा कभी नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। आप ही के लाइफ से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, अपने आप को वहाँ पर डिस्क्राइब करना है। आपके स्टेट के प्रॉब्लम से पूछे जा सकते हैं, देश के करेंट अफेयर्स से पूछे जा सकते हैं, है ना। आपको इसके लिए अलर्ट होकर के जाना है। उन सारे चीज़ों का मैं ध्यान रखता हूँ रेगुलर, ताकि आपकी जो वाक क्षमता है उसमें डेवलप हो, लेखन क्षमता में डेवलप हो, यही सब वहाँ पर काम देगा, है ना। पिछला बार जैसे वो क्या चल रहा था आपका दिल्ली में शालीन बाग, उससे काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे। चूँकि उनको हटाया नहीं जा, संभव नहीं हो पा रहा था प्रदर्शनकारियों को हटाना, तो बहुत लोगों से पूछा कैसे आप हटाएंगे, है ना। तो बहुत लोगों ने बोल दिया कि वहाँ पर जो है लाठीचार्ज होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन इस तरीके से उत्तर नहीं देना है। अगर किसी के द्वारा लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग, और जब बड़ा समूह के द्वारा लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग किया जा रहा है, डिमांड किया जा रहा है, और उसमें कुछ गलतियां भी हैं, लेकिन जब उस समूह में बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं और एक बड़ा समूह है, और कहीं से भले ही लोकतंत्र के कुछ बिंदुओं का वो विरोध करता हो, लेकिन फिर भी अगर आप उसे न्यायालय में अवैध नहीं ठहरा सकते हैं, उसे न्यायालय में अपराध नहीं ठहरा सकते हैं, तो कोई भी दमनकारी विधि जो है आप नहीं अपना सकते हैं। आपको समझाना ही होगा, यही आपका कौशल है, ठीक है, कि कैसे आप समझा पाते हैं, उनको कैसे संतुष्ट कर सकते हैं, कैसे बीच का रास्ता निकाल सकते हैं कि आप प्रदर्शन भी करते रहिए और जो दैनिक क्रियाकलाप है वो भी चलते रहे। तो ये सब चीज़ आपका आता है मेंस का अच्छा राइटिंग से, ठीक है। कुछ फैक्चुअल प्रश्न भी आयोग के द्वारा पूछ दिए जाते हैं, है ना। तो
जैसे आपका यहाँ पर डीवीसी से प्रश्न पूछा जाता है, इतना कंफ्यूजिंग ये पार्ट है, मैथन है, पंचायत है, किस नदी पर है, तो इस तरीके से बीच बीच में फैक्ट्स चेक किए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल से प्रश्न रह सकता है, विदेशी नेताओं के दौरे से प्रश्न रह सकता है ना। मुझसे जैसे ट्रंप के दौरे के संदर्भ में पूछा गया था इंटरव्यू में, तो चूंकि मैं कॉन्शियस था तो ट्रंप की तैयारी करके गया था, तो जो जो मेन पॉइंट था 4-5 पॉइंट्स उसका कलेक्शन मैंने किया था, याद था, वो फटाफट मैंने बता दिया। ठीक है, तो क्या क्या, ऐसा नहीं कि ट्रंप का दौरा आ गया इसका अर्थ है कि गाम्बिया के राष्ट्रपति आएंगे तो उसका दौरा से भी आपको इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर इंटरव्यू बोर्ड पर आप विश्वास रखें, वो आपको परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही चर्चित मामलों पर ही प्रश्न पूछा जा सकता है आपके सब्जेक्ट से, जो आज आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मुख्य परीक्षा के लिए, वहाँ से आपके प्रश्न रह सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए राइटिंग प्रैक्टिस जो है भरपूर कीजिए। मत घबराइए कि हमारा खराब लिखा जाएगा, उससे कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे सुधार होता है, निश्चिंत रहिए। एक दिन में किसी का नहीं सुधार होता है ना, सबका धीरे धीरे ही सुधार हुआ। जिसने खराब आंसर को बार बार लिखते हुए हिम्मत नहीं हारी है, उनका सुधार हुआ है ना। उसी तरीके से प्रीलिम्स की भी आप लोग अभी से ही तैयारी कीजिए, घर से तैयारी कीजिए, चैनल से जुड़ करके तैयारी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तैयारी अच्छी तरह से और सही दिशा में होना चाहिए। गलत दिशा में मेहनत करेंगे तो आपको फिर से नुकसान उठाना पड़ेगा, सही दिशा में मेहनत करेंगे तो आपके लिए सब कुछ सकारात्मक होगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग मेहनत करते रहिए।